फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी में आने वाले क्वेश्चन जीके के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हैं, जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाइए। और 25 क्वेश्चन है और 25 आप लास्ट तक वीडियो को देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, और इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली दुनिया की पहली महिला थी। और ये 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। इसमें ये करने वाले डबल हो गया है, तो ये एक बार मानना है आपको, ये गलती से इसमें मिस्टेक है। तो पहला ऑप्शन है आकलन समिति, दूसरा ऑप्शन है परवर समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ये नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति, ये लोक लेखा समिति, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 24 दिसंबर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 24 सितंबर को समुद्र दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय उत्पाद का एक लक्षण है। सजातीय उत्पाद का एक लक्षण है, पहला ऑप्शन है अपूर्ण बाजार का, दूसरा ऑप्शन है एकाधिकार का, तीसरा ऑप्शन है अल्पाधिकार का, चौथा ऑप्शन है पूर्ण बाजार का। तो सजातीय उत्पाद का एक लक्षण है पूर्ण बाजार का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण बाजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? पहला ऑप्शन है जेथोफिल, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है राइबुलोस और चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। तो गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग पीला होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बीरबल, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल, चौथा ऑप्शन है भगवान दास। तो अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन की सीमांकित करती थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन का सीमांकन करती थी? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को सीमांकित करती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में प्रस्ताव रखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ईरान इराक, तीसरा ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की
सीमा को सीमांकन करती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन है उद्देशिका, चौथा ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान का जो भाग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? नरोरा, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में रावतपाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? पहला ऑप्शन है एकाधिकारी प्रतियोगिता, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन का समतुल्य स्तर, तीसरा ऑप्शन है संतुलन स्तर बिंदु, चौथा ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता। तो कुल आय और कुल लागत बराबर हो तो उसको हम कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? पहला ऑप्शन है हीमटाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा मैग्नेटाइट, चौथा है सिडेराइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है वुड का डिस्नेस, दूसरा ऑप्शन है हटर का आयोग, तीसरा ऑप्शन है सैडलर आयोग, चौथा ऑप्शन है वार्धा आयोग। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का डिस्नेस को माना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र जो कि 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड का जो निर्देश पत्र है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी गई है, तो भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 ईस्वी में जारी हुआ था और ये लैटिन भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा ऑप्शन है लिली, चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों के निम्न नामों में कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है नवयुग, दूसरा ऑप्शन है नवोदय स्कूल, तीसरा ऑप्शन है सर्वोदय स्कूल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है नवोदय स्कूल, JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवोदय स्कूल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सुदूर पूर्ण का धान का कटोरा, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य ग्रहण स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन है जहाज मरम्मत स्वर्ग, चौथा ऑप्शन है प्रमुख तेल उत्पादक। तो म्यांमार को सुदूर पूर्ण का धान का कटोरा कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदूर पूर्ण का धान का कटोरा, धान का कटोरा क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि म्यांमार में चावल की फसल अधिक मात्रा में पैदा की जाती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ATM का पूरा नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट।
पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेली मशीन, चौथा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेली मैकेनिज्म। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है स्वशासन, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत का पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। यह है भारत के, यह है बंगाल की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर खपत का न्यूनतम खर्चा करने के लिए पर्याप्त न हो कहलाती है। पहला ऑप्शन पूर्ण निर्धरता, दूसरा ऑप्शन सापेक्ष निर्धरता, तीसरा ऑप्शन है शहरी निर्धरता और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण निर्धनता। तो वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर खपत का न्यूनतम खर्चा करने के लिए पर्याप्त न हो उसको कहते हैं पूर्ण निर्धनता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्टार लगा दो इस पर। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है श्रीगुप्त, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है। किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन A.M. ह्यूम, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन लोकमान्य तिलक। तो फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है चाय की खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है अम्लीय भूमि में, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय भूमि में, तीसरा ऑप्शन है लवणीय भूमि में, चौथा ऑप्शन है क्षारीय और लवणीय भूमि में। तो चाय की खेती अम्लीय भूमि में की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय भूमि, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन कनाडा में, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में, चौथा ऑप्शन है भारत में। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वो कजाकिस्तान में पाया जाता है, और सेकंड नंबर पे कनाडा में पाया जाता है, और थर्ड नंबर पे है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहाँ कनाडा ऑप्शन में नहीं है, सॉरी कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में। तो आज की इस क्विज में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।